वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 जो कि वास्तविक संख्याओं का टॉपिक आपका चल रहा था, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तीसरी वीडियो वास्तविक संख्याओं की है। उसमें आज हमें पढ़ना क्या है, खासतौर से पहले उसके बारे में समझो, क्योंकि वीडियो देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है और सीखना है इसके अंतर्गत। तो आज आपको सीखना है वास्तविक संख्याओं से संबंधित अभाज्य गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड भी इसमें है, उसको भी बताया जाएगा। इसके अलावा जो पिछले टॉपिक में आपने पिछले वीडियो में 2 संख्याओं का मासा निकालना सीखा था, यूक्लाइड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, आज आपको 3 संख्याओं का निकालना सिखाया जाएगा। आज के वीडियो में ये तीनों टॉपिक हैं खासतौर से, और कुछ क्वेश्चन रिवाइज वाले पिछली वीडियो वाले भी बताएंगे, 1 या 2, और आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में आपको देखना क्या है, सीखना क्या है। आपको अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से उनके फैक्टराइज करना, और इसी में आपको ट्री मेथड्स यानी वृक्ष गुणनखंड, और इसके अलावा 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना, यूक्लाइड विभाजन प्रमेय, और कुछ सवाल। तो सबसे पहले क्यों ना हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लें। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले उसके बारे में, क्योंकि अभाज्य शब्द आया है इसमें। जिन बच्चों को पता नहीं है वो रिवीजन करें, वो सीखें, और जिनको पता है वो रिवीजन कर लें। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग ना जाए, स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 1 तो कॉमन होता, 1 नहीं देखना आप लोग, 1 का डिवाइड तो सभी संख्याओं में जाता है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे संख्याएं बहुत सारी हैं, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद और भी हैं आगे 31। ऐसी काफी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 2 नंबरों का डिवाइड जाए, इसके अलावा तीसरी संख्या से किसी से भी भाग ना जाए, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक खास यही है, अभाज्य संख्याओं से इनके आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड बोले तो अभाज्य संख्याओं से फैक्टराइज करना है, भाग देकर इनको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना है। कब तक देना है? जब तक लास्ट में 1 ना बचे। 1 जैसे ही बच जाएगा तो हमारा फैक्टराइज पूरे हो जाएंगे, गुणनखंड पूरे हो जाएंगे। जैसे कि पहला नंबर यहां पर 420 है। जैसे किसी बच्चे को नहीं आता है तो आपको बता दें, क्रम से दिया जाता है, भाग दे के देख लेते हैं बगल में। पहले 2 का भाग 420 में देंगे, 2 दूनी 4, कट जाएगा संख्या 2 की, 2 एकम 2, ये भी कट गया आपका 0, 0 में नहीं जाएगा भागनाश की बिंदु। यानी कि इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से भाग, तो 210 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 के 0। इसके बाद पुनः 0 और 2 का भाग देके देखेंगे, 2 एकम 2, कट गया। संख्या उतारेगी 1 की, 1 में डिवाइड नहीं आएगा तो भागनाश की बिंदु। फिर से संख्या लेंगे 0। जब 2 बार संख्या लगातार उतारी जाती है तो 1 0 आ जाता है, 2 पंचे 10। इस तरह से 105 प्राप्त हुआ, 2 एकम 2, भागनाश की बिंदु 2 पंचे 10।
अब हमारा 3 से देंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या हो तो 2 का भाग जाता है इकाई के अंक पर, 2 4 6 8 0 हो, ऐसी स्थिति में जाता है हमारा। अब 3 का डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 5 15, यानी कि 3 त्रिका 9 और 3 5 15, 1 बचा था इसमें से। अब 5 से आएगा 5 7 35 और 7 1 7। इस तरह अपने गुणनखंड इसके हो चुके। ये आपके कहलाते हैं अभाव। और जिनको भी समझ में ना आए वो ऐसे भाग दे के निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहां पर लिखेंगे 420 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिख दिए हमने अभाज्य गुणनखंड। अब 2 बार है तो 2 की घात 2। अगर बार बार कोई संख्या लिखी हो तो घातांक के रूप में लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड वाला। भाग दे के देखते जाएंगे क्रम से, लेकिन कब तक देंगे? जब तक आपका वंशेष ना बचे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, एक हम थोड़ा बड़ा सा बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अपना ए वाला है। इसको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 20,570। 20,570। तो इसकी लास्ट में 0 है तो निश्चित तौर पर हमारा 2 से डिवाइड जाएगा इसमें। जिसकी लास्ट में 0 हो 2 से उसमें डिवाइड चला जाता है। जिसको नहीं आ रहा हो, अभी शुरुआत है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं रफ पे करके। 2 एकम 2 कट जाएगा एक बार, कट जाएगा, भाग जाएगा एक बार। संख्या उतारेंगे 0 की, 0 में नहीं आएगा भागनाश की भी। फिर से उतारेंगे 5। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना हो जाए। 2 दूनी 4, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो आ जाए यही संख्या लेंगे 7 की। 2 8 16, यहां पे बचा 1, 0, 2 5 10। इस तरह हमने इसको काट दिया 2 से। 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 5 10। अब लास्ट में 5 है तो 3 से भी जा सकता है भाग और 5 से भी जा सकता है। देखते हैं किससे, तो इनको जोड़ के देख लो। 10 6 16, 3 से नहीं आएगा, 5 ही से जाएगा आपको। 5 दूनी 10, 2 में नहीं आएगा 0, 5 25 और 5 सत्ते 35। 5 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 35। अब 5 से भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 0 आए या आपका 5 आए तो 5 से जाता है। अब 7 है, 7 से दे के देखते हैं पहले। 7 दूनी 14, बचा आपका कितना है 6। 7 9 63, बचा आपका कितना 2। नहीं जा रहा इससे, है ना, किससे? इससे नहीं जा रहा है। और आगे देखते हैं अब हम इसको आगे वाली टेबल से देखते हैं। तो ऐसे ही लगातार आवाज संख्याओं से देती जाएंगी और आगे आपका 11 है। 11 से इसमें डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, 9 बचा। 11 8 88, आपका बचेगा 7। 11 7 77, तो कट गया। तो 11 की टेबल से देंगे 11 एकम 11, 11 8 88 और 11 7 77। अब इसके बाद पुनः एक बार फिर से जा रहा है 11 में। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 7 77। अब आवाज संख्या 17 स्वयं है।
तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड होगा इसके अभाज्य गुणनखंड आपके कितने के 20,570 की प्राप्त हो गए। 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 17, 11 दो बार है 5 की बात, 11 गुणा 11 गुणा 17। अब 2 गुणा 5 गुणा 11 पे घात 2 लिख सकते हैं और गुणा 17। इस प्रकार हमारी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका वृक्ष गुणनखंड का आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इन संख्याओं के आपको स्वयं जो शेष बचे हैं नंबर इसमें, इनकी आपको स्वयं अभाज्य गुणनखंड करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और वीडियो को लगातार देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड, इसके भी ज्ञात करना है, लेकिन वृक्ष विधि से, ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड। तो ट्री मेथड का अर्थ है शाखाओं के रूप में ऐसे जोड़ के करना है चित्र के अकॉर्डिंग। कैसे बता रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले 1470 लिखा था, लिख दिया। इसको ऐसा 2 भागों में एरो का जी डैश का निशान लगा दो नीचे की तरफ। ट्रीज बनाना है आप। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड वाली इस तरफ आएगी संख्या, और डिवाइड करने पर कितना आ रहा है इस तरफ वो देख लेते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी आपका प्राप्त होगा 735। जिसका डिवाइड करेंगे वो लिखेंगे इस तरफ, और जो आपका भागफल आएगा वो लिखेंगे इस तरफ। फिर इस तरफ तो अभाज्य संख्या हो गई। अब पुनः इसका एक बार दोबारा से करेंगे, ऐसा करते जाएंगे जब तक करेंगे जब तक कि अभाज्य संख्याएं लास्ट में दोनों अभाज्य संख्या आना चाहिए, यहाँ की और यहाँ की। और अभाज्य संख्या जैसी आ जाएगी तो आपका वृक्ष विधि से गुणनखंड हो जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ेगा सवाल, वहीं पर रुक जाएगा। अब इसमें पहले हम 3 का देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पांचे 15, यानी कि इसमें चला गया। तो यानी कि 3 का डिवाइड किया हमने, तो हमारा करके देख लो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पांचे 15। फिर से इसका ट्री मेथड लगाएंगे। ऐसा ही करते जाएंगे जब तक कि दोनों जगह अभाज्य संख्या ना बचे। अब इसमें आपका 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है आपका 5 का। देखो 5 चौके 20, 4 5 नम 45, 5 चौके 20 और 5 नम 45, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 नम 45। फिर से करेंगे इसका, तो अब आएगा आपका 7 सतैया 49, 7 7 49। देखो अब 7 यहां पर भी अभाज्य हो गई और यहां पर भी अभाज्य हो गई। एक गोला लगाना नहीं है, ये समझना है आपको, ये लगाना नहीं है आपको, क्या करना समझना है। 7 का 7 यानी कि दोनों जगह अभाज्य संख्या हो गई। तो हमारा जो वृक्ष मेथड था वो हो चुका है पूरा। अब नीचे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपके कौन कौन सी आएंगी, इस तरफ वाले पूरे लिखना है। इसके समय जितने भी यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 2 बार लिखा है तो घातांक रूप में हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर, देखो 7 की पावर 2 या 7 की घात 2। इस तरह से आपका
फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी के कुछ भाग हैं उनको देखना है। तीसरा क्वेश्चन डाल के हम लिखते हैं और आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ध्यानपूर्वक समझना और देखना। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहां पर लग रहे हैं, निम्न के अभाज्य गुणनखंड 1470 तो बता ही दिया हमने। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 26 लिख दें, 72 लिख दें, 108 लिख दें। इनके आपको प्रत्यक्ष गुणनखंड करना है। जैसे यहां पर 40 लिख दिया, 90 लिख दिया, 100 लिख दिया, 625 लिख दिया। ठीक है ना, 64 लिख दिया। इस तरह से काफी नंबर लिख सकते हैं, बड़े भी और छोटे भी। इनको आपको स्वयं करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कीजिए। अब हमें इसमें एक नया टॉपिक, जो कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या इसी को बोलते हैं अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय। अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय जी क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है, आपको सिखाना है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी संख्या हो, जो संख्या दी है उसके हम अभाज्य गुणनखंड यदि कर सकें, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो, तो अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें जो भाज्य है, जो भाज्य वाली संख्या है, भाज्य वाली संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं या होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय, उसी का नाम है ये, या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सीधे सीधे शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा गहराई में नहीं आना। आपको स्पष्ट शब्दों में ध्यान रखना कि यदि कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो सकें या किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकें, तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे 10 लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, या तो 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 का भाग जा रहा 5 बार, या 5 का भाग जा रहा 2 बार। तो ये संख्याएं जो 2 और 5 हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनता है जो, उसे कहते हैं भाज्य। तो भाज्य के गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो, भाज्य के गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में उनका जो गुणनफल होता है वह एक भाज्य संख्या बनता है। यानी देखो, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो, उनका गुणनफल ज्ञात करो, और गुणनफल ज्ञात करने के बाद आपका जो प्राप्त होता है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। सीधे सीधे शब्दों में, ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है, कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उनके गुणनफल से जो भाज्य संख्या प्राप्त होती है, गुणनफल जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं अद्वितीय गुणनफल प्रमेय या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। है ना। क्या होती है, आधारभूत प्रमेय। अगर हमसे कोई कहे कि जी एक भाज्य संख्या है कि नहीं है,
तो हम क्या कहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, वे अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन में कि जे इसकी भाज्य संख्या है या नहीं है, आप ये बताइए, केवल व्याख्या कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहां पर, उन्होंने लिखा है व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 और प्लस 7 एक संयुक्त संख्या क्यों है। उन्होंने बताया कि व्याख्या करके बताओ कि ये संयुक्त संख्या क्यों है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड को। इसका कितना हो जाएगा, 7 21 21 पंचे 105। यहां पर सॉल्व कर लेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 105। 105 में हम 7 जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 100, आपका 12 प्राप्त हो जाएगा। 7 21 21 पंचे 105, गलत कर दिया, 21 गुणा करके देख लो, है तो सही वैसे। 21 पंचे 5 ही कम 5 सही है। 21 पंचे 105, 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा आपका। अब इसके करेंगे फैक्टराइज, इतना बन गया आपका। अब पुनः इसकी गुणनखंड करेंगे सॉल्व करने के बाद। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 14 28, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। यानी कि 112 की हमने अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार थे और गुणा 7। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है। तो जहां पर ऐसी स्थिति हो कि भाज्य संख्या प्राप्त हो तो उसे कहते हैं अपन एक भाज्य संख्या। ठीक है ना, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि यहां पर भाषा लिखनी पड़ेगी, चूंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भाज्य संख्या प्राप्त होती है, अतः भाज्य संख्या प्राप्त होती है, अतः इसको संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहती है। आपको तो ध्यान रखना है, अगर कोई हमसे कहे कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आपको पहले तो उसे सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। गुणा कर लिया, जोड़ लिया, एक संख्या प्राप्त कर ली। अब इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 112 को ले लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसा भी लिख सकते थे, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। ये 4 बार घातों के रूप में है तो इसे लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 7। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड करें, गुणनफल करें, अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, तो गुणा करने पर हमें पता है आधारभूत प्रमेय से कि एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है या संयुक्त संख्या प्राप्त होती है। कैसी होती है, संख्या किससे होती है, संयुक्त संख्या। ज्यादा गहराई में ना जाते हुए सीधा सीधा ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले जो आपके लिए दिया है उसको सॉल्व करके एक संख्या बनाओ, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाए, लिखा जाए, तो वो कहलाती है संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या की डेफिनेशन पढ़ना है आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि सबसे पहले सॉल्व करो क्वेश्चन को और उसको गुणनखंडों के रूप में लिखो। देखो गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अगर गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो वह संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या उसको हम कह सकते हैं। व्याख्या करनी थी तो व्याख्या में आपको यही बताना है कि पहले सॉल्व करके एक संख्या बनाओ और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखो। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा तो ये कहलाएगा आपका संयुक्त संख्या। देखो यहां नहीं था, शुरू में एक जो संख्या थी आपकी यहां तक तो सही था, देखो यहां तक, लेकिन इसमें प्लस लगा था, हमें गुणा चाहिए था, क्योंकि भाज्य संख्या की डेफिनेशन है कि अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना। यहाँ पे जोड़ के रूप में था तो पहले इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद फिर गुणा के रूप में व्यक्त किया और व्यक्त कर दिया तो हमने लिख दिया कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भाज्य संख्या प्राप्त होती है, अतः इसको संयुक्त संख्या कहते हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि चौथा बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। एक क्वेश्चन आपका ए, एक क्वेश्चन ए, यहाँ पर देखो प्लस का निशान लगा है, तो पहले तो इसको सॉल्व करके एक संख्या बनाना है और उसको फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जाए तो उसे कहते हैं एक भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बोलते हैं। अभाज्य तो प्राप्त होगी नहीं। अभाज्य कब प्राप्त होती है? तब प्राप्त होती है जब इसको सॉल्व करने पर केवल ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसकी गुणनखंड ना हो। तो ऐसा तो मुश्किल ही है, कभी कभी आएगा, किसी भी मतलब मुश्किल तो नहीं है, क्वेश्चन तो हो सकता है ना, जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, किसी भी संख्या का भाग ना जाए तो अभाज्य प्राप्त होगी। अगर किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाग होगी। तो इसे पहले सॉल्व करना है, ये प्लस का चिन्ह गायब करना, फिर आपको अभाज्य गुणनखंड करना। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है स्वयं और बताने का काम हम करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे, लेकिन दिमाग बिल्कुल ओपन करो। अभी तक आपने दो संख्याओं की मासा निकालना सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। आज आपको 3 संख्याओं की निकालना है। कितनी संख्याओं की निकालना? 3। 108, आपका 252 और 324। आपको निकालना है महत्तम समावर्तक, माने शॉर्ट में कहते हैं मासा, या इसी का नाम है HCF। इन 3 नामों में से कोई सा भी नाम आता है ना, 3 नामों में से। अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन आपको वो 2 संख्याओं की बताए थे, उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है। जरा ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले लिखेंगे दी हुई संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं? 108, 252 तथा 324। ये संख्याएं दी हैं, तो इनको अवरोही क्रम में लिख लो। पहले कौन से क्रम में लिख लो? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर सभी क्वेश्चनों को इसी तरह सबसे बड़ा वाला लिखो 324, फिर उससे छोटा वाला 252, फिर उससे भी छोटा वाला 108, ऐसा लिखिए। अब इनमें से शुरू की 2 संख्याओं को हम ले लेंगे और इनको लेकर हल करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे संख्याओं 324 तथा 252 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, ऐसा आपको लिखना है। एल्गोरिथम प्रमेय से आपको करना है।
तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम प्रमेय है क्या? एल्गोरिथम प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष फल, ये होती है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे वाले का बड़े वाले में भाग देना है, यानी कि 252 का 324 में भाग देंगे। तो बगल में भाग की क्रिया कर लेंगे। 252 324 में भाग देना है, एक बार जाएगा 252, यहां पर 72 बचेगा। अब हम इनको लिख लेंगे क्रम से। इसका नाम होता है भाजक, जी आपका भाज्य है, जी आपका भागफल और जी आपका शेष फल। जी आपका भाजक है, क्या है? भाजक। जी आपका भाज्य 324, जी भागफल और जी शेष फल। तो यही तो लिखा है एल्गोरिथम प्रमेय में। भाज्य आपका था 324, भाजक आपका 252 गुणा 1, भागफल और प्लस शेषफल आपका 72। तो यहां पर शेषफल की व्याख्या होती है, शेषफल बराबर 72 है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। यहां तक हमने कर लिया। और जैसे ही शेषफल आपका 0 प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, 72 आया, तो यही क्रिया हम बार बार दोहराते हैं। जो हमने यहां से लेकर यहां तक जो कार्य किया है, ये जब तक करते हैं जब तक शेषफल अपना 0 ना आ जाए। और 0 आ जाएगा शेषफल, जैसे ही 0 शेषफल आया तो आपका जो भाजक है वो मासा बन जाता है। कौन बनता है? देखो, भाजक। जी वाला आपका मासा कहलाता है। कब? जब शेषफल आपका 0 आ जाए। बस इतनी बात ध्यान रखना है और बार बार यही क्रिया दोहराते रहना है। अब देखेंगे नया भाजक, नया भाजक और नया भाज्य। नया भाज्य, भाजक क्या कहलाएगा? इनमें जो शेषफल होता है जी कहलाता है भाजक, और जो आपका भाजक होता है वो बन जाता है भाज्य। आपको ध्यान देना है इस बात को। देखो, जो शेषफल होता है वो तो बन जाता है भाजक, और जो भाजक होता है, जो क्या होता है, जो आपका भाजक होता है देखो, वो बन जाता है आपका भाज्य। इसको विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। एक खास पॉइंट है, हर बार यही पुनरावृत्ति होगी आपकी क्वेश्चन में। अब लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। फिर से वही क्रिया करना। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसका डिवाइड फिर करेंगे। किस किस का करना है? भाजक का भाज्य में 72 का डिवाइड हम 252 में करना है। 3 बार जाएगा लगभग, 3 दूनी 6, 30 आते 21। इसको हम माइनस करेंगे तो यहां पर आपका 6 प्राप्त होगा, यहां पर आपका हो जाएगा 3 प्राप्त। तो आपका जी वाला क्या आ गया? देखो, जी आपका आ गया भाजक, जी आ गया आपका भाज्य, नहीं, जी आपका भागफल है, जी है आपका भाज्य और जी भागफल, और ये आपका है शेषफल। यहां पर ऐसा लिखना नहीं है, जिस समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जी आपका क्या है? भाज्य है।
तो यहां पर भाज्य लिखेंगे 252, भाजक आपका 72, भागफल 3 और शेषफल आपका कितना आया 36। तो यहां पर शेषफल की व्याख्या होती है, शेषफल 36 प्राप्त हुआ जो कि 0 के बराबर नहीं है। 36 प्राप्त हुआ जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अभी और क्रियाकलाप बाकी है, अभी और आगे बढ़ना है, तब इनका मासा। देखो 3 संख्याएं हैं, अभी तो 2 संख्याओं का चल रहा जो कि हम बता चुके हैं। फिर जब 2 संख्याओं का निकल आएगा तो फिर हम तीसरी संख्या के साथ उसका निकालेंगे। लेकिन क्रियाकलाप ऐसे ही बार बार फिर से लिखेंगे। नया भाजक, नया भाज्य, ये दो टॉपिक इंपोर्टेंट है, नया भाजक और नया भाज्य। तो जो भाजक होता है वो शेषफल कहलाता है, जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है। और नया भाज्य क्या होगा, जो आपका भाजक होगा वो नया भाज्य हो जाएगा। नया क्या हो जाएगा, ये भाज्य। तो नया भाज्य आपका 72 हो जाएगा। वही क्रिया फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर से लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर से करेंगे आप, हमें 36 का करना है 72 में। अब चला गया 36 दूनी 72, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। यानी यहां पर 72 आएगा, भाज्य बराबर क्या आएगा 72 बराबर 36 गुणा 2 प्लस 0। अब हमारा देखो शेषफल क्या प्राप्त हो गया आपका 0। अब हमारा काम बन गया, यहाँ पर शेषफल बराबर 0 और 0 प्राप्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मासा क्या है, मासा जो भाजक होता है वो मासा बन जाता है। क्या बन जाता है, जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, मासा बन जाता है। क्या बन जाता है, मासा। अब हम लिख सकते हैं अतः जिसको लिया था 108, नहीं 108 को नहीं लिया, हमने लिया था 324 तथा 252 का मासा आपका प्राप्त हो गया 36। कितना प्राप्त हो गया 36। ये आपका निकल आया मासा। क्या निकल आया मासा, किसका, 2 संख्याओं का। लेकिन हमें तो 3 संख्याओं का चाहिए था, तीसरी कौन सी बाकी है, अभी 108 बाकी है। फिर से अब 36 को लेंगे जो मासा आया और 108 लेंगे। अब 2 संख्याएं ये बनेगी, कौन कौन सी, 2 संख्याओं का जो मासा प्राप्त हुआ उसको लेना है और जो तीसरा नंबर शेष बचा था उसको लेना है। देखो क्रियाकलाप वही है जो हमने 2 को बताया था। ये थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें 3 नंबर आ गए हैं। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला छोटा वाला सबसे छोटा, शुरू के 2 नंबरों को ले लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाग करके बता दिया, बगल में लिख दिया। 0 नहीं आया तो नया भाजक, जैसे 0 नहीं आया तो नया भाजक नया भाज्य। भाजक होता शेषफल वाला और भाज्य होता आपका भाजक, जो भाजक होता वो भाज्य बन जाता। पुनः किया, एक बार नहीं आया फिर से किया, फिर दोहराया, इस बार 0 आ गया और 0 आ जाएगा तो 324 तथा 252 का मासा 36 हम लिख देंगे। अब हम इसके आगे बताते हैं, जरा ध्यान से देखना। 108 नंबर और शेष था आपका, क्योंकि 3 नंबरों का निकालना था हमें। अच्छे ध्यानपूर्वक समझना और देखना। अब लिखेंगे 36 तथा 108 बचा था, 108 के लिए 108 बड़ा है 36 से, ऐसा लिख देंगे। यानी कि 36 छोटे वाले का, इसको लिखने का मतलब क्या है,
ये लिखने इसलिए लिखा जाता है कि ये छोटा है, इसका डिवाइड इसमें करना है ना, ये बताता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या है आपका शेषफल। अब हम यहां पर भाग की क्रिया करेंगे। 36 का करना है 180 में, 36 का किसमें करना 180 में। चार बार जाएगा, 4 छिंग 24, 2, 4 थी 12 और 2 14, 6 बचेगा। यहां से आपका गुणा गलत हो रहा है, 6 चौकी 24, 4 थी 12 2 14, यहां से आपका इसमें 5 बार जा रहा है, 4 बार तो देखो 36 बच रहा ना, तो इससे समझ रहे हैं कि 5 बार इसमें पूरा पूरा जा रहा है। 5 छक्के 30, 5 थी 15 और 3 18, यानी पहली बार में ही 0 आ गया। तो होता है ऐसा, कभी कभी पहली बार में आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत है, वो भी सही है आपका। तो यहां पर लिखेंगे भाज्य 180, भाजक आपका 36 था, भागफल आपका 5 और शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा। लिखेंगे शेषफल बराबर 0, शेषफल क्या आ गया आपका 0 और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो यहां पर भाजक होता है ये मासा बन जाता है, ये मासा होता है उसका। तो लिख देंगे अतः 108 व 36 का मासा 36 है। लेकिन हमें तो तीनों की लैंग्वेज लिखनी थी। किसकी लिखनी थी? तीनों की। तो तीनों की लैंग्वेज क्या लिखेंगे? एक 108, 252 तथा 324 का मासा बराबर 36 है। जी आपका फाइनली आंसर है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? कभी भी ध्यान रखना, 3 संख्याओं का मासा निकालना हो तो पहले अवरोही क्रम में लिखो, बड़ा वाला, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। शुरू के 2 का मासा निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। 2 का जैसे निकल आएगा उसका तीसरे के साथ अप्लाई करेंगे। कभी कभी एक बार में आ जाता है, कभी कभी में एक बार में नहीं आता, तो सॉल्व करते जाते हैं और शेषफल जैसे ही 0 आ जाएगा तो उसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो लिखा रहता है तो भाज्य आपका मासा बन जाता है। भाज्य क्या बन जाता है? आपका मासा। इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने 3 के भी निकाल लिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है घर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप सीख सकें। इन क्वेश्चनों को आपको, जो कि 3-3 नंबर इसमें दिए हुए हैं, इनका मासा स्वयं निकालना है। पहले इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। 12, 7, 2, 7 और 12 और 7 का निकालेंगे हम। लिखेंगे 12 बड़ा है 7 से, 7 का भाग नहीं इसमें, 7 एकम 7, 5 बचेगा, शेषफल 5। फिर से करेंगे क्रिया, 5 का करेंगे, इसमें 7 में 2 आएगा, 2 की करेंगे। इस तरह से सॉल्व होगा आपका, है ना। इन दोनों का पहले निकालेंगे हम, जब इनका निकल आएगा तो फिर 2 से निकालेंगे उनका। ऐसे ही इसमें क्रम लिखेंगे, पहले बड़ा वाला, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। इन दोनों का पहले निकालेंगे और फिर तीसरे का निकालेंगे उसके साथ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है और समझना है आपको, है ना। इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन और बताते हैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आए। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग जैसे कि मासा निकाल रहे थे, अब की बार उन्होंने मासा दे दिया है। उनने कहा है इसमें जो m उपस्थित है, इस m का मान ज्ञात करो। अब की बार इस m का क्या करना है, मान। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका 1 नंबर ए, 1 नंबर ए, इन दोनों का हमें मासा ज्ञात करना है, वैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले उनने मासा दिया है, कोई बात नहीं, हम अपने मन से निकालेंगे। तो सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे, 65,117। 117 बड़ा है 65 से, यानी कि हम 65 का इसमें डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 65 का भाग देना है, एक बार जाएगा 65, यहां से 2 बचेगा, यहां से आपका 5 बचेगा, यानी कि आपका भाज्य 117, भाजक आपका 65, भागफल 1 और शेषफल आपका कितना है, 52। तो आपका शेषफल जो निकला वो है 52, और 52 जीरो के बराबर नहीं है। 52 किसके बराबर नहीं है, जीरो के। अब ठीक है, 52 जीरो के बराबर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो नया भाजक, नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाजक। तो नया भाज्य आपका बन जाए, देखो भाजक हो जाएगा शेषफल, और भाज्य आपका आएगा 65। पुनः क्रिया को दोहराएंगे, फिर से लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब फिर से डिवाइड करना है आपको करना है 52 का, थोड़ा और लिख सकते हैं यहाँ पे कि 65 बड़ा है 52 से, ऐसा जीरो लिख दिया। तो पता चल जाता है कि डिवाइड किसका किस में देना है। एक बार जाएगा 52 एकम 52, यहां पर आपका 3 बचेगा और यहां पर 1। फिर से लिखेंगे भाज्य आपका 65, भाजक आपका 52, भागफल 1 और शेषफल आपका कितना आया 13। फिर से शेषफल की व्याख्या, चूंकि शेषफल बराबर आपका आया 13, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो फिर से क्रिया करेंगे, बार बार यही दोहराना है आपको। तो यहां पर लिखेंगे नया भाज्य आपका हो जाएगा 52 और शेषफल बन जाएगा भाजक नया। अब लिखेंगे 52 बड़ा है 13 से, 52 बड़ा है 13 से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक
गुणा भाग फल प्लस शेष फल। इसका मान आपका निकालना है, इसमें डिवाइड करके 13 का देना, 13 चौके 12। अब की बार देखो शेष फल 0 आ गया। अच्छा हुआ, लिखेंगे भाज्य आपका 52 था, 13 गुणा 4 प्लस के 0, लिखेंगे शेष फल बराबर 0, 0 प्राप्त हो गया। अब यहां पर क्रिया आपकी रुक जाएगी, अब नहीं आपको दोहराना है। अब आपका मासा क्या हो जाएगा, भाजक। तो लिखेंगे 65 और 117 का मासा 13 है। लेकिन उनने तो कहा था कि 6m प्लस 6m माइनस 117 है। तो देखेंगे 6m माइनस 117 बराबर 13। उनके द्वारा मासा इतना, हमारे द्वारा मासा इतना हो गया। अब इसे करना है सॉल्व। इसे क्या करना है, सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, जरा ध्यान से देखो। 6m बराबर 13 प्लस, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 6m जोड़ देंगे 10, 3, 1। देखो कैसे जोड़ेगा, 10 की 0 हासिल आई, 1 और 1 2 और 1 3, 1। m बराबर आपका 130/6। m बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा 12, बचा कितना है यहाँ पर 1, 10 बचेगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे। भाग दे के देख लेंगे, नहीं आ रहा तो इस तरह से 6 दूनी 12 हासिल आई, 1 बचा, 6 एकम 6, आपका बचेगा यहाँ पर 4.0, 6 36, बस इतना ही होता रहेगा बार बार। 21 आपका 6 आंसर प्राप्त हो जाएगा इसका। इस प्रकार हमारा मासा ज्ञात हो गया। मासा क्यों, m का मान प्राप्त, क्योंकि सवाल m का था आपका। तो कभी ऐसा भी होता है कि मासा आपको दिया होगा, उसकी सहायता से आपको उसमें जो अक्षर अज्ञात है उसका मान निकालना है, तो आपको स्वयं मासा निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, उसको आपको स्वयं करना है घर पे, और आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। एक क्वेश्चन और ये आपको स्वयं करना है, थोड़ा सा हम समझाने वाले हैं। यदि संख्याएं 480, 665 का मासा उन्हें दिया हुआ है और इसमें एक अज्ञात राशि है, और वो अज्ञात राशि है आपकी x। कौन है, x। आपको इस x का मान ज्ञात करना है, लिखा है इसमें। तो उनने मासा दिया है, हम अपने मन से निकालेंगे इन दोनों की सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। बड़ा वाला है ये छोटा वाला, छोटे वाले का बड़ी वाली हम भाग देंगे, और कब तक देंगे, जब तक शेषफल आपका 0 ना बचे, और 0 आ जाएगा तो आपका जो भाजक होगा वो आपका मासा हो जाएगा। और उनने मासा दिया है, दोनों को बराबर करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाला हमने 7वां क्वेश्चन आपको समझाया था और सिखाने का प्रयास किया था उसको, वैसे ही इसको करना है। आप लोग कीजिए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसको आप देख सकें। तो अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, जिससे हमसे नए से नए बच्चे जुड़ सकें और वीडियो का उनको भी फायदा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, और ध्यान रखना वीडियो के बारे में कहना है कि वीडियो हमेशा प्रारंभ से एंड तक देखा करो, ताकि आपको पूरा समझ में आए। अगर किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो।